हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है नंबर क्लासिफिकेशन का पार्ट 4। ठीक है, तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन, उसमें अभी हम लोग नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण में आपको जो है 3 या 4 या 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। वहाँ पर आपको जो उस ऑप्शन में नंबर दिए होते हैं उनमें से अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 3 ऐसे होंगे जो आपस में किसी कंडीशन के आधार पर, किसी एक मेथड के आधार पर तीनों आपस में समान होंगे। एक आपका उसमें से आपको भिन्न निकालना होता है। ठीक है ना, आपको अलग निकालना होता है। अब वहाँ पर मेथड कौन सा लगेगा? जितने आप मैथमेटिकल टूल्स प्रयोग करते हैं वहाँ पे आप प्लस लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, वहाँ पे आप डिवीजन लगा सकते हैं, वहाँ पे आप प्राइम नंबर या जो है कंपोजिट नंबर का रूल लगा सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे अंकों के बीच डिफरेंस लगा सकते हैं। ये सारे रूल वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी नंबर से रिलेटेड वहाँ पे नंबर से रिलेटेड रूल्स होते हैं, जैसे स्क्वायर और क्यूब के आधार पर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका नंबर क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है कि जैसे आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए गए, सपोज करो आपको 4 ऑप्शन आपके क्वेश्चन में आए, तो 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे होंगे जो किसी कंडीशन के आधार पर, किसी मेथड के आधार पर आपस में एक समान होंगे। एक कोई उसमें से क्या होगा, भिन्न होगा, अलग होगा, वही आपको वहां पर निकालना होता है। ठीक है, अगर 5 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपके 4 उसमें से क्या होंगे, एक समान होंगे। ठीक है, वो किस आधार पर समान होंगे ये आपको निकालना है। कोई उसमें मेथड लगेगा जिस आधार पे वो क्या होंगे, एक समान होंगे, अपना एक ग्रुप बनाएंगे, लेकिन एक उनमें से क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो आपको वहां पर निकालना होता है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। 3 क्लासें हम लोग पढ़ चुके हैं जिनमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं कि कैसे आप नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्या स्टेप होगा वहां पे सॉल्व करने का, इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, तो उम्मीद करेंगे कि आज क्लास भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। अगर अभी तक आपने उन 3 क्लासों को नहीं देखा तो उन 3 क्लासों को जरूर देख लीजिए, ताकि आपका क्लासिफिकेशन को लेकर के जो कन्फ्यूजन है वो आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा। और क्लासिफिकेशन टॉपिक ऐसा होता है जिसमें आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक लॉजिक लगता है। वो लॉजिक हमारा तभी क्लियर होगा, कैसे हम लॉजिक लगाएंगे, किस प्रकार से हम सोचेंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, तो आपका क्लासिफिकेशन ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत होती है। जितने ज्यादा आप लगा लें क्वेश्चन, 100, 200, 300, जितने आप लगा सकें। ठीक है, कुछ मैंने करा दिया, कुछ आप अपने से करेंगे। अब चलिए अपने जो है क्लास को आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शन दैट सेलेक्ट द हेट्रोजीनियस वन। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। अब देखो यहाँ पे कितने ऑप्शन दिए गए हैं, 4, A B C D, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से 3 में कोई ना कोई समानता होगी, वो किस आधार पर होगी ये आपको वहां पर देना है। मल्टीप्लीकेशन के आधार पर, कि उनके बीच डिफरेंस के आधार पर, कि जो है स्क्वायर या क्यूब के आधार पर, कि कंपोजिट और प्राइम नंबर के आधार पर। ये समानता आपको उन 3 में निकालनी है। एक कोई ऐसा होगा जो उस ग्रुप में नहीं आएगा, वो आपका क्या होगा, उनसे डिफरेंट होगा। अब जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं पहले ऑप्शन में दिया गया है 2-4, दूसरे में दिया गया है 4-8, तीसरे में दिया गया है 6-18 और चौथे में दिया गया है 8-32। अब अगर हम सबसे पहले यहां पर बात करते हैं इनके बीच के डिफरेंस की, इनके बीच के डिफरेंस की अगर बात करें तो 2-4, इनके बीच कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं 4-8 में तो 4-8 में इनके बीच 4 का डिफरेंस है। अगर हम बात करें 6-18 तो इनके बीच 12 का डिफरेंस है। अगर हम बात, अब देखो क्या इन तीनों के बीच डिफरेंस बराबर है क्या?
अगर भाई इन तीनों के बीच डिफरेंस बराबर होता और हम चौथे को चेक करते उनके बीच डिफरेंस ये इनके बराबर का नहीं आता तो हम कह देते कि चौथा भाई भिन्न है। जब इन तीनों के बीच डिफरेंस बराबर नहीं है तो फिर अब हमारी बात डिफरेंस से नहीं बनेगी, हमें कुछ और लॉजिक यहाँ पर लगाना होगा। अब हमें कुछ और यहाँ पर सोचना होगा, डिफरेंस से बात नहीं बनने वाली। अब जरा कुछ और लॉजिक यदि हम लगाते हैं तो और लॉजिक हमारा यहाँ पर क्या लग सकता है। 2 से 4 हम और कैसे ला सकते हैं। आपने कहा कि 2 में यदि आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो भी तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कैसे आपको सोचना है, कैसे आप सोचेंगे कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा किस प्रकार से आप थिंक करेंगे, वो सारी चीज मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं कि आप हर चीज को बड़ी आसानी से कर पाएं। क्योंकि क्लासिफिकेशन की जब बात आती है तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम थिंक करना कैसे स्टार्ट करें। अगर हमने क्वेश्चन को देखा, लॉजिक हमारा समझ में आ गया तो यहां पर आंसर हमने, जैसे यहां पे देखो एक लॉजिक आप देखोगे सर 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, बाकी कोई किसी का स्क्वायर नहीं है। भाई अगर हम ये भी तो कह सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 है, बाकी कोई किसी का स्क्वायर नहीं है। अब जैसे यहां पर हम ये भी लॉजिक तो लगा सकते हैं कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, लेकिन अगर हम बात करें तो 6 2 जा 12 होता है, यहाँ 6 2 जा 18 लिखा है, 8 2 जा 16 होता है, वहाँ 8 2 जा कितना, वहाँ कितना लिखा 32 लिखा है, तो ये भी तो लॉजिक नहीं लग रहा। अब अगर हम स्क्वायर की बात करें जो हमने अभी बात की, तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 का स्क्वायर अर्थात 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल 2 का स्क्वायर 4 है, लेकिन अगर हम बात करें तो क्या 4 का स्क्वायर आपका जो है 4 × 4 क्या 8 होता है, आपने कहा नहीं 16 होता है। अच्छा 16 का अगर हाफ कर दें तो ये 8 हो जाएगा। क्योंकि इन तीनों में कोई ना कोई समानता भी तो होनी चाहिए, ये भी तो हमें देखना है भाई, इन तीनों में समानता भी है। तो अब यहां पर देखो इस प्रकार से 4 × 4 कर दिया, उसका हाफ कर दिया, 8 हो गया। अगर आप 6 × 6 करते हैं तो 36 हो जाएगा, 36 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 8 × 8 करते हैं तो ये 64 हो जाएगा, और 64 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। लेकिन आपका जो है 2 में पहले वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं, वो केवल स्क्वायर है उसका, 2 का स्क्वायर डायरेक्टली 4 होता है, 2 2 जा 4, अगर हम 4 का हाफ करेंगे तो 2 आएगा, जबकि वहां पे 4 लिखा हुआ है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 2-4 आपका, ये आपका इन तीनों से क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि इन तीनों में देखो सेम मेथड लग रहा है, ठीक है ना, इन तीनों में ये समानता है। या फिर हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर 4 है, बाकी कोई भी संख्या किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, ये भी मेथड हम यहां पर लगा सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। Which one of the option given below is different from the other option that is select the heterogeneous one। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न अर्थात विजातीय का चयन करें। पहले ऑप्शन में दिया गया है 62-37, दूसरे में दिया गया है 85-60, और तीसरे में दिया गया है 74-40, और चौथे में दिया गया है 103-78। अब अगर हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं इनके बीच के डिफरेंस से, शुरुआत कहाँ से करते हैं इनके बीच के डिफरेंस से, तो अगर आप 62 और 37 के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, देखो 62 और 37 के बीच कितने का डिफरेंस है। आपने कहा इनके बीच जो है कितने का डिफरेंस है, तो 5 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। कितने का डिफरेंस होगा आपका, 12 में से 5 गया 7, और 5 यहाँ बचेगा 5 में से 2, यहाँ 25 का होगा, सॉरी 15 का नहीं, 25 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है इनके बीच, 25 का, ठीक है ना। जरा सेकंड चेक करिए, 85 एंड 60 दिया गया है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, तो 5 में से 5 गए 0, 8 में से 2 गए 6, यहाँ भी 25 का डिफरेंस है। अगर हम चेक करते हैं 74 एंड 40,
ठीक है भाई, शुरुआत जब भी ये क्वेश्चन आएगा शुरुआत हम डिफरेंस से करेंगे। अगर डिफरेंस से हमारी बात बन जाएगी तो हमें बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं बनेगी तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, इन सब की बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भी 25 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 25 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है 34 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 34 का डिफरेंस है। इन दोनों में बराबर, अब जरा चौथे को चेक कर लें, अगर चौथे में बराबर हो जाएगा तो फिर ये ऑप्शन हमारा भिन्न हो जाएगा। आपने कहा चौथे में दिया गया है आपका 103-78, इनके बीच अगर बात करें तो देखो 13 - 5 तो आपका 8 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 9 - 2 तो आपका 7 आ जाएगा। यहाँ भी 25 का डिफरेंस है, 13 में से 5 गए 8, 9 में से 2 गए 7, 78 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका 25 का डिफरेंस है। तो अब देखो जब इन तीनों के बीच डिफरेंस बराबर, देखो इसके बीच और इसके बीच और इसके बीच, इन तीनों के बीच जब डिफरेंस बराबर है तो इन तीनों का एक ग्रुप बन गया। इनका भी हम भाई भाई हैं, हम साथ साथ हैं, और उन्होंने कह दिया कि तुम भैया अलग हो, तुम्हारा डिफरेंस ज़्यादा है हमसे, तुम अलग हो, तुम हमारे ग्रुप में नहीं आते, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 74-40 आपका जो है उनसे क्या होगा, अलग होगा, वह उनके ग्रुप में नहीं आएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। विच वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शन दैट सेलेक्ट द हेट्रोजीनियस वन। विजातीय का चयन करें, कौन सा उनमें से एक अलग है, कौन सा उनमें से एक भिन्न है, वो बताइए। विजातीय का मतलब ये होता है उनसे अलग है, ठीक है ना, उनसे भिन्न है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 84, 67, फिर दिया गया है 112,95, 79, 63, 167, 150। अब जैसे यहाँ पर आप इनके बीच डिफरेंस लगाते हैं, शुरुआत करते हैं आप इनके बीच के डिफरेंस से, तो 84 और 67 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो आपने कहा 14 का डिफरेंस है भाई। अगर 84 में माइनस का 14 कर देंगे 67 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 112, 95, क्या 14 माइनस करने पे 95 आएगा क्या, ठीक है ना। क्या 14 माइनस करने पे 95 आएगा क्या, आपने कहा नहीं। यहाँ पे 12 माइनस अगर 4 करेंगे तो आपका 8 आना चाहिए, तो ये तो नहीं आएगा, इसके बीच का अंतर 4 नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बात करें 79, 63, ठीक है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का, अच्छा यहाँ पे है कितने का डिफरेंस, जरा ये देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है कितने का, तो 12 - 7 आपका 5 आएगा, यहाँ बचेगा 10, यहाँ पे 17 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का है, तो 16 का डिफरेंस है। तीनों के बीच क्या डिफरेंस बराबर है क्या, भाई देखो अगर 2 के बीच होता तो हम चौथा चेक कर लेते, लेकिन इन तीनों में अलग अलग डिफरेंस है। यहाँ आपका 14 का है, यहाँ 17 का, यहाँ 16 का, तो अब ये बात डिफरेंस से नहीं बनेगी। ये जो है आपका क्वेश्चन डिफरेंस से सॉल्व नहीं होगा। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, और यहाँ पर हम क्या मेथड लगा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ और सोच सकते हैं क्या, और मेथड कुछ लगा सकते हैं क्या। अच्छा एक चीज जरा देखिएगा, यहाँ पे आपने कुछ गलत किया क्या, एक बार जरा फिर से डिफरेंस निकाल के देखिए। 84 और 67 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो आपने कहा यहाँ पे 17 का डिफरेंस है। अच्छा हमने वहां पे 14 का डिफरेंस निकाला था, एक बार जरा फिर चेक कर लीजिएगा। 102 और 95 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ तो 17 का डिफरेंस है, ये बात क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे हमने गलत लिखा, 14 का डिफरेंस यहाँ पे हमने लिख दिया था, तभी वो सही नहीं आ रहा था। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 79 और 63 में कितने का डिफरेंस है, जरा देखिए, तो यहाँ 16 का डिफरेंस है। 167 और 150 इनके बीच कितने का डिफरेंस है, तो आपने कहा यहाँ भी 17 का डिफरेंस है। कोई उस पर हमने डिफरेंस गलत निकाल लिया था, यहाँ 14 कर दिया था, तभी हमको इसका और इसका डिफरेंस अलग दिखाई पड़ा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए आपका ए और आपका बी और डी, इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या है, बराबर, तो ये बात डिफरेंस से ही बन गई।
ये बात डिफरेंस से बन गई, तो फिर हमें और कुछ लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच डिफरेंस कितना है 16, बाकी सब में सबके बीच डिफरेंस कितना है आपका 17, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोगों ने उस पर गलत डिफरेंस निकाल लिया था, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 17 होना चाहिए, हमने निकाला 14, ठीक है ना। तो कोई छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है, ठीक है। तो बात देखो डिफरेंस से सॉल्व हो गई, लेकिन अगर हमने यहाँ पे 14 निकाल लिया था तो वही हमारा आंसर क्या हो गया था कि नहीं यार ये तो आपका जो है कुछ और लगाना पड़ेगा। इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को हमें करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा भाई। Which one of the option given below is different from the other option, that is select the heterogeneous one। आपको इसमें से विजातीय बताना है, कौन सा भिन्न होगा कौन सा अलग होगा। जैसे पहले क्या दिया है 7 रिलेटेड टू 42, दूसरा दिया है 11 रिलेटेड टू 115, और तीसरा दिया है 8 रिलेटेड टू 56, 9 रिलेटेड टू 72। अब एक चीज सोचिए, अगर मैं इनके बीच डिफरेंस निकालता हूं, अगर 7 का 42 से डिफरेंस मैं निकालूं तो कितने का डिफरेंस आएगा। आपने कहा ये आ जाएगा आपका 35 का डिफरेंस। अगर मैं 11 से 115 का डिफरेंस निकालूं कितने का डिफरेंस आएगा। आपने कहा 401 का डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। सॉरी 104 का डिफरेंस आएगा, 401 नहीं 104 का डिफरेंस आएगा। अगर मैं 8 से 56 का डिफरेंस निकालता हूं, 8 से 56 का डिफरेंस निकालता हूं तो कितने का डिफरेंस आएगा 48 का डिफरेंस आएगा। अब बताओ क्या इनके बीच डिफरेंस बराबर है क्या। बिल्कुल देखो यहाँ पे 35 का डिफरेंस है, यहाँ पे 104 का डिफरेंस है, यहाँ पे 48 का डिफरेंस है। तो भाई तीनों में जब अलग अलग डिफरेंस है तो ये बात अब डिफरेंस से नहीं बनेगी, क्योंकि इस बार हमने एकदम सही डिफरेंस निकाला है। डिफरेंस निकालने में इस बार हमने गलती नहीं की, उस बार हमसे गलती हो गई थी, इस बार हमने कोई गलती नहीं की। तो अब ये क्वेश्चन डिफरेंस से सॉल्व नहीं होगा। तो फिर और क्या हो सकता है। तो अगर आप यहां पर देखें तो देखो 7 का रिलेशन किससे दिया है 42 से। तो आपने कहा 7 6 42, 42 7 का क्या है मल्टीपल है, 42 7 का क्या है गुणज है, मल्टीपल है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 8 56, 8 7 56, 56 भी 8 का मल्टीपल है, गुणज है। अगर हम बात करते हैं 9 से 72 की तो आप ये कह देंगे 9 8 72, 72 भी 9 का गुणज है। लेकिन आपका जो 11 से दिया गया है 115, 115 11 का गुणज नहीं है, 115 11 का गुणज नहीं है। 11 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 115 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपका जो है क्या ऑप्शन बी आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा समझ में बात आ गई। क्योंकि इस ग्रुप में जो संख्याएं दी गई हैं उसमें दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणज है, दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणज है, दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणज है। लेकिन ऑप्शन बी में जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या गुणज नहीं है, और इसीलिए जो है वह उनसे क्या होगी भिन्न हो जाएगी। क्लियर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। बताइए क्या भिन्न होगा। 36 24 48 72 इनमें से कौन सा भिन्न है। अब देखो यहां पर हम स्टार्ट कैसे, जब सिंगल ऑप्शन आता है तो हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिट और प्राइम नंबर से, ठीक है ना, भाज्य और अभाज्य संख्याओं से। तो अगर हम यहाँ पे प्राइम और कंपोजिट नंबर का रूल लगाते हैं तो आप कहेंगे ये सभी की सभी आपके कंपोजिट नंबर हैं, इनमें कोई भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करते हैं तो 36 24 48 और 72 ये चारों नंबर आपके 2 से डिविजिबल हैं, ये चारों नंबर आपके 2 से डिविजिबल हैं बिल्कुल। ये चारों नंबर आपके 3 से भी डिविजिबल हैं, ये चारों नंबर आपके 3 से भी डिविजिबल हैं, ये चारों नंबर आपके 6 से भी डिविजिबल हैं। 6 से आपका 6 6 36, 6 4 24, 6 8 48, 6 12 72। तो ये संख्या आपके 6 से भी डिविजिबल है।
अब जरा और आगे बढ़िए, 7 से कोई भी डिविजिबल नहीं है। जरा आ जाइए 8 पर, जरा आ जाइए 8 पर। अगर 8 की हम बात करें तो 8 से आपका जो है 8 से 24 8 से डिविजिबल है बिल्कुल, 48 8 से डिविजिबल है बिल्कुल, 72 8 से डिविजिबल है बिल्कुल, लेकिन 36 8 से डिविजिबल नहीं है। 36 8 के टेबल में नहीं आता, ठीक है ना। तो 36 8 से डिविजिबल नहीं है। बाकी देखो ये तीनों संख्याएं 24 48 और 72 ये तीनों संख्याएं आपकी 8 से डिविजिबल हैं, इसलिए ये अपना एक ग्रुप बनाती हैं, ठीक है। आपका जो है 36 ये 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इनके ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये संख्या आपकी 8 से डिविजिबल नहीं है, बाकी ये तीनों संख्याएं आपकी 8 से डिविजिबल हैं। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से की, प्राइम एंड जो है कंपोजिट नंबर से। जब प्राइम कंपोजिट नंबर का रूल नहीं लगा तब हमने लगाया डिविजिबिलिटी रूल। अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगता तब हम लगाते स्क्वायर और क्यूब का रूल, तब हम लगाते स्क्वायर और क्यूब का रूल, ठीक है ना। अब यहां पर देखो आप स्क्वायर क्यूब से भी आंसर दे सकते हैं कि यहां पर देखो 36 स्क्वायर है, बाकी कोई भी संख्या स्क्वायर नहीं है, लेकिन स्क्वायर से पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, ठीक है ना। स्क्वायर से पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगा तब आप स्क्वायर और क्यूब के पास जाएंगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपने तो लगा दिया कि हाँ चलो भाई स्क्वायर के आधार पे आंसर आपका ये होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलते हैं जहां पे आपका डिविजिबिलिटी रूल जो है लग रहा है लेकिन स्क्वायर के आधार पे आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पहले डिविजिबिलिटी रूल लगाना है फिर स्क्वायर लगाना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भला क्या होगा इसमें। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। भिन्न बताइए कौन सा है इसमें, 53 43 81 66। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, अब अगर हम यहां पे प्राइम और कंपोजिट नंबर की बात करें तो आप कहेंगे प्राइम नंबर, अच्छा प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो आपने कहा प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मल्टीपल केवल 2 होते हैं, जिनके फैक्टर केवल 2 होते हैं। जैसे मान लीजिए 53 है या 5 है, अब 5 के मल्टीपल केवल 2 होंगे ना, फैक्टर केवल 2 होंगे। कौन कौन, एक स्वयं 5 और एक 1। तो जिनके फैक्टर केवल 2 होते हैं वो आपके प्राइम नंबर होते हैं, और जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें 53 की, तो 53 किसी की भी टेबल में नहीं आता, 53 किसी की टेबल में नहीं आता। तो 53 आपका और 43 ये दोनों आपके कंपोजिट, ये दोनों आपके प्राइम नंबर हैं, ये दोनों आपके प्राइम नंबर हैं, ये दोनों आपके प्राइम नंबर हैं। लेकिन 81 और 66 ये दोनों आपके प्राइम नंबर नहीं हैं, ये दोनों आपके कंपोजिट नंबर हैं। तो क्या यहाँ पर ये रूल लगेगा क्या, क्या यहाँ पे नहीं, ये क्योंकि 3 में समानता होनी चाहिए, 3 में समानता होनी चाहिए, 3 किसी प्रकार से समान होने चाहिए। तो फिर यहाँ तो पे तो ये रूल नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम कुछ और लगाते हैं। यहाँ पे अब जरा डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, जरा भाग का नियम लगाते हैं। क्या भाग का नियम लगेगा क्या, तो आपने कहा 53 43 किसी से डिविजिबल होगा ही नहीं। 43 और 53 ये अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और संख्या से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। जबकि 81 66 ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम भाग का नियम भी नहीं लगा सकते, यहां पर हम भाग का नियम भी नहीं लगा सकते। तो अब हम किस नियम पर चलेंगे, अब हम चलेंगे स्क्वायर और क्यूब के आधार पर, अब हम चलेंगे स्क्वायर के आधार पर। तो अगर आप स्क्वायर की बात करें तो आप देखेंगे 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 81 एक आपका परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन बाकी कोई संख्या स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 81 आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई भी संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए आपका जो है 81 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। 81 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी आपका जो है 53
53, 43 और 66 ये जो है आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसीलिए जो है ये तीनों अपना एक ग्रुप बनाते हैं, और वो जो है 81 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए वह इनके ग्रुप से अलग है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा? Which one of the option given below is different from the other option? That is, select the heterogeneous one. नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। पहले ऑप्शन में दिया गया है 9, दूसरे में दिया गया है 42, तीसरे में दिया गया है 21 और चौथे में दिया गया है 20। बताइए इनमें से कौन सा भिन्न होगा, ए की, बी की, सी की, डी? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है ए बी सी डी में? तो देखिए क्या दिया है, 9 दिया है, 42 दिया है। तो आप देखिए सबसे पहले आप कौन सा रूल लगाएंगे, यहाँ पे जो है प्राइम और कंपोजिट वाला रूल अगर लगाते हैं तो आप देखें सारे के सारे आपके कंपोजिट नंबर हैं, कोई भी नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि सब नंबर्स के जो फैक्टर हैं वो आपके मोर देन 2 है। जैसे 9 है तो 9 का 3 भी है, 1 भी है और 9 भी है, ठीक है ना। 42 का 3 भी है और 42 का 2 भी है, 1 और 42। तो इस प्रकार से आपके सारे जितने नंबर इसमें दिए गए हैं सबके जो फैक्टर मोर देन 2 है, इसलिए वो कोई भी नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है, सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो यहाँ पे प्राइम और कंपोजिट नंबर का रूल तो नहीं लगा, तो अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे डिविजिबिलिटी रूल। क्या लगाएंगे? डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो देखें 9 जो है आपका 3 से डिविजिबल है भाई। 2 से अगर हम बात करें तो 2 से केवल 2 संख्याएं डिविजिबल हैं, 42 और 20, ठीक है ना। अगर एक संख्या और डिविजिबल हो जाती तो वहां पे 2 का रूल लग जाता। अब अगर 3 का रूल लगाते हैं तो 9 3 से डिविजिबल है, 42 भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। 21 भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन 20 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। 20 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। 20 में 3 का भाग नहीं जाएगा, जबकि बाकी उन तीनों संख्याओं में 3 से भाग पूरा का पूरा चला जाएगा। अब देखो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर का रूल पहले लगा देते, अब देखो आंसर हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे 20, आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए 20। अब अगर हम स्क्वायर का रूल लगा दे तो आप कहोगे आंसर क्या हो जाएगा 9, आंसर क्या हो जाएगा 9। तो जब हम लॉजिक लगाते हैं तो लॉजिक हमारा गलत नहीं होता है, लॉजिक हमारा सही होता है, थिंकिंग हमारी सही होती है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या सोच के आपको क्वेश्चन दिया है वहां तक आपको पहुंचना होता है। तो वहां पर आप इस प्रकार से जाइए, पहले आप डिवीजन लगाइए, फिर आप अगर डिवीजन नहीं लगता तो फिर आप लगाइए वहां पर क्या जो है स्क्वायर और क्यूब का रूल, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 20, ठीक है ना। 20 आपका इसके ग्रुप से अलग है क्योंकि 20 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, बाकी ये तीनों संख्याएं आपकी 3 से डिविजिबल हैं, इसलिए वो अपना एक ग्रुप बनाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। Which one of the option given below is different from the other option? That is, select the heterogeneous one. नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। पहले में दिया गया है 68, फिर दिया गया है 88, फिर दिया गया है 102 और दिया गया है 238। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम रूल लगाते हैं, यहाँ पर जो है कौन सा रूल लगाते हैं, प्राइम और कंपोजिट नंबर का। तो आपने कहा नहीं, सारे के सारे ये कंपोजिट नंबर हैं, सब जो है ये किसी 1 से अपने आप के अलावा किसी और भी संख्या से डिविजिबल हो जाएंगे, इसलिए प्राइम और कंपोजिट नंबर का रूल तो नहीं लगेगा। अच्छा, अगर ऑड इवन की बात करें तो सारे के सारे इवन नंबर हैं, सारे के सारे इवन नंबर हैं, कोई भी यहाँ पे ऑड नंबर है ही नहीं, तो ऑड इवन का रूल नहीं लगेगा। अगर हम चलते हैं किसमें, भाग के नियम में, डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करें तो देखो अगर यहाँ पे हम 2 का रूल लगाते हैं तो 2 से आपकी ये सारी संख्याएं डिविजिबल हैं भाई, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, नियम ये कहता है ना, तो वो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी।
तो लास्ट में 8 है, इसलिए सारी की सारी संख्याएं आपकी क्या हैं, जो है 2 से डिविजिबल हैं। अब अगर हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल और देखें, और अगर आपको सारी टेबल याद है 1 to 20, तो आप देखेंगे 68 आपका 17 से डिविजिबल है, 68 आपका 17 से डिविजिबल है, 102 भी आपका 17 से डिविजिबल है, 17 छक्का 102 होता है, 17 6 जा 102, और 238 भी 17 से डिविजिबल होगा। जरा भाग करके देख लीजिए, 17 डिवाइडेड बाई 238, ठीक है ना, 17 1 जा 17, 13 माइनस 7 कितना जाएगा आपका 6, 17 4 जा 68, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा कि 17 से 238 आपका डिविजिबल है, ठीक है ना। तो देखो आपका 88, क्या 88 17 से डिविजिबल है क्या, आपने कहा नहीं, 88 17 से डिविजिबल नहीं है। 17 4 जा होता है 68, 17 6 जा होता है 102, और 17 से 238 भी डिविजिबल है, लेकिन 17 से 88 डिविजिबल नहीं है, इसीलिए वह इनके ग्रुप में नहीं आता। ये तीनों आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि ये तीनों संख्याएं आपकी जो है 17 से डिविजिबल हैं, लेकिन 88 17 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए वह इनके ग्रुप में नहीं आता, और 88 आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, क्योंकि 88 आपका 17 से डिविजिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। Which one of the option given below is different from the other option, that is select the heterogeneous one। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। 30, 18, 24 की 26। अब अगर यहां पे हम स्टार्ट करें कंपोजिट और प्राइम नंबर से, तो आप कहेंगे सारे के सारे आपके कंपोजिट नंबर है, ये रूल तो यहां पे नहीं लगेगा। अगर हम बात करें ऑड इवन की, तो सारे के सारे आपके इवन नंबर हैं, कोई भी नंबर ऑड नहीं है यहां पर, तो ये भी रूल नहीं लगेगा। अब अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल की, तो डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 30 किससे डिविजिबल है, आप देखेंगे 30 किससे डिविजिबल है, आपने कहा 30 आपका 3 से डिविजिबल है। 30 क्योंकि आप जब 3 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। 30 आपका 3 से डिविजिबल है, 3 10 जा 30, 3 से 24 भी डिविजिबल है, 3 8 जा 24, ठीक है ना। 3 से आपका 18 भी डिविजिबल है, 3 6 जा 18, लेकिन 3 से आपका 26 डिविजिबल नहीं है। 3 से 26 डिविजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 26 नहीं आता। हाँ, अगर हम 2 की बात करें तो 2 से ये चारों डिविजिबल हैं, 30 भी, 18 भी, और आपका 24 भी और 26 भी। लेकिन अगर हम 3 की बात करें तो 3 से आपका 26 डिविजिबल नहीं है, बाकी 30, 24 और 18 ये आपके 3 से डिविजिबल होंगे। और इसीलिए जो है ये तीनों आपस में एक अपना ग्रुप बनाते हैं, ये तीनों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं, और इस ग्रुप से जो है आपका 26 अलग है, इस ग्रुप से 26 अलग है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है स्टेप बाय स्टेप थिंक करके, कैसे, देखो मैंने बताया कि स्टेप कैसे स्टार्ट करना है, कैसे हमें वहां पर डिफरेंट को चुनने के लिए किस स्टेप से जाना है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ऑड एंड इवन नंबर, ठीक है ना। और वहां पे हमने फिर लगाया डिविजिबिलिटी रूल, फिर लगाया स्क्वायर एंड जो है क्यूब रूल, ठीक है। यहाँ पे अंकों का सम भी लगता है, यहाँ पे जो है मल्टीप्लीकेशन भी लगता है, सारी चीजें हैं, ठीक है ना। लेकिन ये आपको वहां पर स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से चलना है, ठीक है। अगर 2 ग्रुप में आता तो उनके बीच पहले हम डिफरेंस निकालते हैं, फिर हम वहां पे मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। तो अगर आप इन स्टेप से चलेंगे तो आप हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर क्लास समझ में आ रही है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शन, दैट इज सेलेक्ट द हेट्रोजीनियस वन। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। आप बताइए कि पहले ऑप्शन में दिया गया है 2648, दूसरे में दिया गया है 6482, तीसरे में दिया गया है 42686 और चौथे में दिया गया है 2668। इनमें कौन सा डिफरेंट है, कौन सा इसमें से अलग है? ए बी सी डी में कौन सा जो है, कौन से तीन आपके नंबर जो है एक ग्रुप बनाते हैं और कौन सा उनमें से अलग होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके सभी लोग आंसर दीजिए भाई, ए बी सी डी में कौन सा आपका जो है डिफरेंट है, अलग है? अब अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर देखो लास्ट में 8 है, वहां 2 है, ये 6 है और लास्ट में 8 है। तो ये सारी संख्याएं आपकी 2 से डिविजिबल है, अर्थात यहाँ पे प्राइम और कंपोजिट नंबर तो नहीं लगेगा। और यहाँ पे चूंकि काफी बड़ी संख्या दी गई है, इतनी बड़ी संख्या हमें चेक करना कि भाई प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है, काफी टाइम लेके देखो हमने तुरंत चेक कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता लास्ट में 8 है, 2 से डिविजिबल होगा, लास्ट में 2 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, लास्ट में 8 है, ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, लास्ट में 6 है, ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये सारी संख्याएं 2 से डिविजिबल हैं, इसलिए ये आपका एक, इनमें से कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है। अब अगर हम कुछ यहां पे बात करते हैं ऑड इवन की, तो सारे के सारे इवन नंबर हैं, ऑड इवन का भी रूल नहीं लगेगा। तो फिर हम यहां पे कौन सा रूल लगा सकते हैं? आपने कहा अब हम यहां पे लगा सकते हैं जो है, अगर यहां पे हम देखें देखो 2648 और जो है 6482, ठीक है ना, 4286, इन तीनों नंबर में, इन तीनों संख्याओं में सारे डिजिट सेम हैं। इन तीनों संख्याओं में सारे डिजिट कैसे हैं? सेम है। देखो यहां भी 2648 यूज हुआ है, यहां भी 2648 यूज हुआ है, यहां भी 2648 यूज हुआ है। तो इन तीनों संख्याओं में सारे डिजिट आपके सेम हैं। अब अगर मैं यहां पे ये भी आपसे कहूं कि ये जो आपकी संख्याएं दी गई हैं, इन सब का एडिशन सेम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सेम होगा। जब भाई डिजिट सेम है तो एडिशन भी सेम आएगा। देखो कैसे भाई, 2 + 6 + 4 + 8 कितना होगा इनका एडिशन? 6 + 4 10, 10 + 8 18 + 2 20, इसका एडिशन 20 है। 6 + 4 + 8 + 2, इसका भी एडिशन 20 है। और 4 + 2 + 8 + 6, इसका भी एडिशन 20 है। क्यों? क्योंकि तीनों संख्याओं में जो डिजिट्स हैं वो सेम हैं, इसलिए इनके बीच के इन डिजिट्स का जो सम होगा वो भी सेम होगा। लेकिन अगर आप चौथे की बात करें 2668, इसमें आपके डिजिट्स डिफरेंट हैं, वो जो है इसके समान नहीं है, तो इनका एडिशन भी डिफरेंट आएगा। 2 + 6 + 6 + 8, ये हो जाएगा आपका 6 + 6 आपका 12, 12 प्लस हो जाएगा आपका 14, और 14 और 8 कितना हो जाएगा आपका 22, ठीक है ना। तो इनका एडिशन कितना हो रहा है? 22 हो रहा है। जबकि यहाँ पे जो है इन सब में डिजिट सेम थे, तो इनका एडिशन कितना हो सबका आपका सेम आ रहा है 20, और इसीलिए ये अपना एक ग्रुप बनाते हैं और आपका जो डी है वो इस ग्रुप में नहीं आता। इनका आपस में एक ग्रुप बनता है इस आधार पे। क्यों? क्योंकि इन सब संख्याओं में जो डिजिट्स थे वो सेम थे, लेकिन इसमें आपके डिजिट्स क्या हैं? डिफरेंट हैं, इसलिए यह इसके ग्रुप, उनके ग्रुप में नहीं आता। और ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह इनसे क्या है? अलग है, डिफरेंट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या आएगा। विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शन, दैट इज सिलेक्ट द हेट्रोजीनियस वन। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। पहले में दिया गया है 2709, दूसरे में दिया गया है 3115, तीसरे में दिया गया है 7314 और चौथे में दिया गया है 5128। अब यहां पे अगर आप देखें तो एक काफी बड़ी संख्या आपको दी गई है,
2709। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हम अगर यहाँ पे देखें कि क्या यहाँ पे प्राइम और कंपोजिट नंबर का रूल लग सकता है क्या, तो आपने कहा इतनी बड़ी संख्या में जो है हम इस रूल को नहीं लगाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को ये निकालना कि प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है ये काफी टफ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये रूल नहीं लगाना। अब यहाँ पे डायरेक्ट कौन सा रूल हम लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो, अब स्क्वायर क्यूब की बात भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो है स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये जो है किसी का भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना। अब अगर हम यहां पर बात करें तो देखो यहां पे क्या एक रूल लग सकता है, और क्या रूल हम लगा सकते हैं, अगर इसी संख्या में हम ध्यान दें, अगर जो ये संख्या दी गई है इसी में थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं तो एक रूल हमें समझ में देखो यहां पर आए, क्या देखो, अगर आप यहां पर जो है शुरुआत की इन तीनों संख्याओं को आपस में ऐड कर दे, देखो 2 + 7 + 0, इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो लास्ट वाला नंबर आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला नंबर आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप यहां पे देखें 3115 में आपको शुरुआत के तीनों नंबर जोड़ने हैं, आपने कहा 3 + 1 + 1, ये क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अच्छा, सेम यही रूल आपका यहां पर भी लगेगा, अगर हम यहां पे करते हैं 7314 में हमें ये तीनों नंबर जोड़ना है, 7 + 3 + 1, ये तो 11 हो रहा है, जबकि लास्ट में यहां 4 आ रहा है। भाई शुरुआत के तीनों नंबर को जोड़ने पे, ठीक है ना, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पे जो अंक लिखे हैं उनको ऐड करने पर यूनिट डिजिट आपका आ रहा है, किसमें, पहले वाले में भी, दूसरे वाले में, लेकिन तीसरे में नहीं आ रहा। जरा चौथा चेक कर लीजिए, चौथे में अगर हम बात करें तो चौथे में दिया गया है 5128, इन तीनों नंबर को हमें ऐड करना है, 5 + 1 + 2, ये आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो यहां पर भी यूनिट डिजिट आ रहा है शुरुआत के तीनों अंकों को जोड़ने पर, तो ये आपका जो है, ये जो है यहां पे क्या हो जाएगा, देखो अभी इन तीनों में क्या है, इसमें भी आपका इन शुरुआत के तीनों अंकों को जोड़ने पे यूनिट डिजिट आ रहा है, इसमें भी सेम मेथड ही अप्लाई हो रहा है, और इसमें भी सेम यही मेथड अप्लाई हो रहा है, लेकिन आपका इसमें ये मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है, यहां पे जोड़ने पे आपका 11 आ रहा है, और इसीलिए ऑप्शन सी आपका डिफरेंट होगा, ये इनके ग्रुप से अलग होगा, क्योंकि बाकी उन तीनों में सेम मेथड अप्लाई हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। Which one of the option given below is different from the other option? That is select the heterogeneous one. नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। बताइए कौन सा इसमें से भिन्न होगा। पहले में दिया गया है 51-62, दूसरे में दिया गया है 65-76, तीसरे में दिया गया है 70-81, और चौथे में दिया गया है 84-96। अब अगर हम सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे, इनके बीच के डिफरेंस से शुरुआत करेंगे, इनके बीच के डिफरेंस से, तो 51 और 62, क्योंकि आपको पता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम शुरुआत कहां से करते हैं, डिफरेंस से। अगर डिफरेंस से बात नहीं बनेगी तो हम चलेंगे मल्टीप्लिकेशन के पास, मल्टीप्लिकेशन से बात नहीं बनेगी तो हम चलेंगे डिवीजन के पास। ठीक है ना। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इनके बीच के डिफरेंस से। अगर डिफरेंस से बात बन जाएगी तो हमें बाकी कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर देखिए 51-62, तो आपने कहा कि 51-62 में 11 का डिफरेंस है। भाई 51 में अगर 11 ऐड कर देंगे 62 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखें 65-76, यहां भी तो आपका 11 का डिफरेंस है, क्योंकि अगर 65 में आप 11 ऐड कर देंगे 76 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप अगर आप देखें तो 70-81, यहां पर भी आपका 11 का डिफरेंस है, क्योंकि 70 में अगर 11 आप ऐड कर देंगे तो 81 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो 84-96 में क्या 11 का डिफरेंस है, आपने कहा नहीं, यहाँ 11 का डिफरेंस नहीं है। यहाँ कितने का है आपका 12 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का है 12 का डिफरेंस है। बाकी इन तीनों में कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। जब इन तीनों में डिफरेंस सेम है तो ये तीनों आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, ये तीनों जो है आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है ना। जब इन तीनों का जो है
यहाँ पे 51, 62, इनके बीच भी डिफरेंस कितना है आपका 11। जब इन तीनों के बीच डिफरेंस बराबर है तो इन तीनों का आपस में एक ग्रुप बनता है, ठीक है ना, इन तीनों का आपस में एक ग्रुप बनता है और ये इनके ग्रुप से बाहर है, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस कितना है 12 है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका सही होगा कि आपका जो है 84-96 इस ग्रुप से अलग है, वो इस ग्रुप में नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शन, दैट इज डिसेलेक्ट द हेट्रोजीनियस वन। नीचे दी गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। बताइए 32-41, 62-44, 46-28, 33-56। तो सबसे पहला रूल आप क्या लगाएंगे, सबसे पहला रूल लगाएंगे आप जो है यहाँ पर जो है इनके बीच डिफरेंस का, ठीक है। डिफरेंस लगाने के बाद फिर आप चलेंगे मल्टीप्लीकेशन में, फिर डिवीजन में, आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलिए। देखिए हर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो यही क्लासिफिकेशन आपको बहुत टफ लगने लगता है। भाई कोई भी जब हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो मान लीजिए हम मैथ लगा रहे हैं या हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, अगर कोई एक क्वेश्चन हमसे शुरुआत में नहीं बना और जैसे ही वो एक क्वेश्चन हमें शुरुआत में नहीं बना, हम बहुत अच्छे से पढ़ने बैठे थे कि नहीं यार आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही आपसे पहला क्वेश्चन नहीं बना, फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, तो फिर आपका दिमाग क्या फ्रस्ट्रेट होने लगता है, हमसे तो बन ही नहीं रहा। तो वही चीज क्लासिफिकेशन में, अगर हम सही लॉजिक नहीं पकड़ पाएंगे, सही लॉजिक हम नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर आंसर निकालना हमारे लिए बड़ा टफ हो जाता है। और इसीलिए आपका क्लासिफिकेशन चैप्टर आपको बहुत टफ लगने लगता है, ये तो बहुत टफ टॉपिक है, कैसे आंसर हम निकालें, कैसे हम लॉजिक सोचें। तो जिस प्रकार से मैंने बताया उसी स्टेप बाय स्टेप चलिए, यही चैप्टर आपको बहुत आसान लगने लगेगा। आपको लगेगा ये तो यार बहुत आसान है, आप इसको चुटकियों में कर सकते हैं कि हाँ ये तो इससे आसान टॉपिक तो कोई है ही नहीं। लेकिन जिस लॉजिक से, जिस स्टेप से मैंने बताया है उसी स्टेप से चलिए। जैसे यहां पर देखिए क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इनके बीच का डिफरेंस। अब अगर मैं यहां पे 32 और 41 के बीच के डिफरेंस की बात करूं, 32 और 41 के बीच डिफरेंस की बात करूं तो आप कहेंगे 9 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। 62 और 44, यहां पे कितने का डिफरेंस है, यहां पे कितने का डिफरेंस है, तो आपने कहा यहां पे आपका जो है 8, ठीक है ना, और 18 का डिफरेंस, 18 का हो जाएगा भाई, 12 में से 8 गए 4 और 5 में से 1 गए 4, 18 का हो जाएगा। यहां पे 46-28 में कितने का डिफरेंस है, आपने कहा 16 में से 8 गए 8, यहां पे भी आपका हो जाएगा 8 आ जाएगा, और 3 - 1 तो 2 आ जाएगा। यहां पे भी 18 का डिफरेंस है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 33 और 56 में भी अगर 18 का डिफरेंस हो जाएगा तो मेरी बात जो है डिफरेंस से बन जाएगी। भाई अगर यहां पे भी डिफरेंस 18 आ जाएगा तो मेरी बात जो है डिफरेंस से बन जाएगी। तो आपने कहा 33, 56 में कितने का डिफरेंस है, तो यहां पे देखिए, अब यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे आपका 6 - 3, तो यहां पे आपका 3 आ गया, 5 - 3 तो यहां पे 2 आ गया, 23 का डिफरेंस है। यहां पे देखो कितने का है आपका 9 का डिफरेंस। अब देखो दो में तो सेम डिफरेंस है, लेकिन दो में डिफरेंट डिफरेंस है। एक बार और चेक कर लिए कहीं डिफरेंस हमने गलत तो नहीं निकाला है, तो आपने कहा नहीं यहाँ पे तो 9 का ही है, यहाँ पे आपका 18 का है, यहाँ पे 18 का है, यहाँ पे 23। तो अब ये बात आपकी जो है डिफरेंस से नहीं बनी, ये बात आपकी डिफरेंस से नहीं बनी, तो फिर हम और क्या लगा सकते हैं। जब डिफरेंस से बात नहीं बनी तो फिर और क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, तो अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पे और कुछ रूल लगाते, भाई डिफरेंस से बात जब नहीं बनी तो हम किस पे चलेंगे। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में लगा नहीं सकते क्योंकि दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस ज्यादा नहीं है। भाई मल्टीप्लीकेशन हम तब लगाते जब एक संख्या छोटी होती, एक संख्या ज्यादा बड़ी होती, तो आप कहते सर हाँ ये डिफरेंस से बात बन जाएगी। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इनके बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर हम और क्या रूल लगा सकते हैं। तो आपने कहा कि यहां पर अगर आप देखें 32 दिया है, इधर 41 दिया है, अगर हम इन जो ये संख्या है इसके डिजिट्स को अगर आपस में ऐड कर देते हैं, देखो 3 + 2 ये 5 हो जाएगा, 4 + 1
ये भी 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखें 62 डैश 44 दिया है तो 6 + 2 ये 8 हो जाएगा, 4 + 4 ये भी आपका यहां पर भी 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखें 46 डैश 28 दिया है, अगर आप 4 में 6 ऐड कर दें तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 2 में 8 ऐड कर दें तो ये भी आपका 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 33 डैश 56 दिया है तो अगर हम 3 + 3 ऐड करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, लेकिन 5 और 6 को ऐड करने पे यहाँ पे 11 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि बाकी जो नंबर दिए हैं ऑप्शन डी को छोड़ के, उनमें दोनों तरफ के जो संख्याएं हैं उनके डिजिट्स को आपस में ऐड करने पर एडिशन देखो इक्वल हो रहा है। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 8, 8, 10 एंड 10, लेकिन यहाँ क्या इधर 6 है, इधर 11 है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये तीनों आपस में एक अपना ग्रुप बना रहे हैं, क्योंकि इनके बीच जो आपकी जो तो संख्याएं दी गई हैं, ये संख्या और ये दूसरी संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों के जो डिजिट्स हैं उन दोनों का जो आपका एडिशन है वो सेम है, लेकिन चौथे में ऐसा नहीं है और इसीलिए आपका ऑप्शन डी जो है इनसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वो इनसे अलग हो जाएगा। क्लियर है, वो इनसे भिन्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शन, दैट इज सेलेक्ट द हेट्रोजीनियस वन। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन कर बताइए। 43 भिन्न है कि 53 भिन्न है कि 63 भिन्न है कि 73 भिन्न है। तो सबसे पहले आपने यहां पे लगाया कौन सा रूल, प्राइम और कंपोजिट नंबर का रूल। तो आपने कहा अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो 43 के दो ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा, एक स्वयं 43 होगा। 53 के भी दो ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक स्वयं 53 होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से 73 की बात करें तो 73 के दो फैक्टर होंगे, एक 1 होगा, एक स्वयं 73 होगा, क्योंकि 73 भी किसी की टेबल में नहीं आता, 53 भी किसी की टेबल में नहीं आता, आपका 43 भी किसी की टेबल में नहीं आता। तो ये तीनों आपके प्राइम नंबर हैं। ये तीनों क्यों, क्योंकि इनके जो है फैक्टर केवल 2 हैं। लेकिन अगर हम बात करें 63 की तो 63 का फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो पहली बात तो 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 63 हो जाएगा, ठीक है ना। मोर देन 2 आपके फैक्टर हो गए। तो ये आपका एक कंपोजिट नंबर है। बाकी ये तीनों आपके क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। ये तीनों आपके प्राइम नंबर हैं, ये तीनों आपके प्राइम नंबर हैं। और ये आपका जो है कैसा नंबर है, ये आपका एक भाज्य संख्या है, ये आपका एक कंपोजिट नंबर है, यह आपका एक कंपोजिट नंबर है, अर्थात यह एक आपकी भाज्य संख्या है, ठीक है ना। इसलिए जो है यह जो है 63 उन बाकी तीनों से अलग है, क्योंकि वो तीनों एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप में नहीं आता। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 63 आपका इनसे भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो है समय समय पर क्लास की जानकारी मिलती रहे और आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।